और सबसे बड़ी बात, क्या हमको चीन पर यकीन करना चाहिए? चीन एक दोस्त के रूप में तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक वो गुजर सकता है, किसी से भी वो दुश्मनी मोल ले सकता है और किसी के सामने भी दोस्ती का हाथ वो बढ़ा सकता है। इसका मतलब तो यही है कि जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसका असर शी जिनपिंग पर हो रहा है, उनके देश पर हो रहा है, उनके व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। अब दुनिया में कई खेमे हैं, अब कौन से खेमे में भारत जाने का फैसला लेता है या नहीं लेता, न्यूट्रल रहता है, ये आज के चर्चा का विषय। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे मेहमान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में। हमारे साथ इस वक्त कर्नल शिवदान जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपसे आपकी राय लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से डिफेंस पर इसका क्या असर जो है वो होने वाला। अमित तिवारी जी, आपका भी बेहद धन्यवाद, आप अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से हमें समझाएंगे कि क्या लाभ क्या नुकसान डेफिसिट से लेके वो तमाम प्रश्न। फिर हमारे साथ एयर मार्शल ओपी तिवारी साहब भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप एक डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में आप बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो है, देखिए, चीन भारत से अगर दोस्ती कर रहा है, दोस्ती दिखा रहा है, हालांकि हमेशा से जो व्यापारी दृष्टिकोण से जो देश आगे होते हैं, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, वो ना उनकी परमानेंट किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। इसलिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अमित तिवारी जी मेरा आपसे रहेगा। लगातार चीन से ट्रेड किया जाता है, सभी देश उससे ट्रेड करते हैं, लेकिन एक प्रोडक्शन हब है, पूरी दुनिया के लिए फैक्ट्री का काम करता है चीन। अगर हम चीन को आंकने की बात करें तो हालांकि उसकी सोच विस्तारवादी है, चालाक है, अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उसकी है ही है, ये हर कोई जानता है, लेकिन प्रोडक्शन इतना ज़्यादा वो करता था, सभी डिपेंडेंट थे, भारत भी तो डिपेंडेंट था उस पर। अब ये भारत से दोस्ती करके वो अपने बाजार को बढ़ाना चाहता है, या फिर ये अमेरिका से जो एक तरीके से धक्का लगा है उसका एक रिएक्शन के तौर पर आप इसको समझते हैं? जी नमस्कार आपके व्यूअर्स को भी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइना जो है वो दुनिया भर का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब था, और वो ना केवल यूएस को बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों को इंक्लूडिंग इंडिया, सभी को वो अपना जो है सामान जो है वो निर्यात करता, तो सारे देश उसको आयात करते थे। अब आज की तारीख में प्रॉब्लम ये है कि 245% का जो टैरिफ जो लगाया गया है जो यूएस की तरफ से जो चाइना में, प्रॉब्लम ये कि चाइना के पास ऑलरेडी इतनी कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी में ऑलरेडी जो माल तैयार पड़ा हुआ है या जो माल ऑलरेडी बन रहा है, उसके आगे उसके लिए जो उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा है, तो वो सारा का सारा उनको डंप भी करना है। अब आखिर वो सामान जाएगा कहाँ? तो उसके लिए उनको यूएस के अलावा दूसरे भी बाजार देखने हैं। उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार साबित हो सकता है, क्योंकि इंडिया में 2024 की अगर बात करें तो लगभग 125 अरब डॉलर का करीबन जो है वो एक इनके बीच में एक ट्रेड हुआ था, जिसमें हालांकि जो अकाउंट डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, वो लगभग 85 अरब डॉलर का था। यानी कि हमारा जो है वो निर्यात यूएस से चाइना से ज्यादा है और आयात हमारा बहुत कम है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना के पास जो ओवर कैपेसिटी की वजह से, या जो ऑलरेडी इनके पास जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसकी वजह से, जो ऑलरेडी इनका मटेरियल जो माल तैयार पड़ा हुआ है और जो ये ऑलरेडी बना रहे हैं, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग पे वो रहती है, फोकस रहती है, और ऑलरेडी उस पर अनलाइक इंडिया, जैसे इंडिया में क्या होता है, हम लोग सर्विस सेक्टर में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है जीडीपी में, लेकिन चाइना में जो जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूटर होता है वो मेनली इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो अब इनको इंडिया जैसे दूसरे जो कंट्री हैं जो बहुत ज्यादा चीजों, आपने डंप शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब वो चाहते हैं अपना जो बचा हुआ माल है वो डंप कर दें। लेकिन इसकी दो अमित जी, इसमें दो बातें हैं। एक ये कि भाई हताशा इसलिए कि भाई सोचिए, कोई एक कंपनी के रूप में अगर हम चाइना को यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जांपल के रूप में ले, तो एक कंपनी है जिसने बहुत सारा माल बना लिया है और उसको उम्मीद थी कि भाई उसका जो क्लाइंट है उससे ऑर्डर्स लेगा, लेकिन क्लाइंट ने बोल दिया कि नहीं, अब मेरे तुमसे रिश्ते अच्छे नहीं है, अब मैं तुम्हारा सामान इतने दाम का आगे बेचना है, वो तमाम चीज़ें, प्रोटोकॉल लगा दिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो वो परेशान हो गया। अब वो एक बार के लिए इतना सारा सामान है, वो भारत में क्या एक बार के लिए डंप करके उससे उम्मीद करता है भारत से कि भारत आगे बेचे, अमेरिका को चाहे बेचे कहीं और बेचे? और फिर उस कंपनी का आगे का फ्यूचर क्या है? क्या एक ही बार जो बचा हुआ माल है वो बना के वो छोड़ दे और उसके बाद क्या वो शटडाउन हो जाएगा? उसकी अर्थव्यवस्था का क्या, वहां के लोगों की नौकरियों का क्या, मशीनरी, तमाम चीजों, सब उन चीजों का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा फिर? तो राइट, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये केवल एक बार की डंपिंग नहीं है, इसीलिए एससीओ समिट में इंडिया को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हालांकि एससीओ समिट हमेशा से रहा है, 2017 से इंडिया जो है उसका हो रहा है,
स्थायी सदस्य रहा है। 2023 में हमारे यहाँ पे समिट भी हुई थी, हम लोगों ने होस्ट किया था, हमने वर्चुअली होस्ट किया था। लेकिन डोकलाम की वजह से जो ये इंडिया और जो चाइना के रिश्ते खराब हुए हैं, उसकी वजह से हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो जाने से बचते रहे। वो ना जाके वो अपनी जगह पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। जैसे पिछली बार भी 2024 में भी आपको याद होगा कि हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर जी, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो अभी क्या है कि चाइना के साथ अब दिक्कत ये है कि चाइना के साथ केवल ये नहीं है कि जो अभी माल जो पड़ा हुआ है उसको इन्होंने डंप करना है, इसके अलावा जो इनकी कैपेसिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रही है, तो वो अगर अचानक से श्रिंक हो जाएगी तो वहां के लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी इनकी। और लोगों के लिए अगर परेशानी होती है, अगर लोगों के लिए परेशानी होती है तो अंततः सरकार के लिए परेशानी हो जाएगी, और सरकार इस बात को शायद अब भांप चुकी है। और जिस तरीके से वहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपकी राय मैंने यहाँ पर ली, लेकिन मैं चलता हूँ ओपी तिवारी साहब पर, आपके पास में आता हूँ। एक डिफेंस के दृष्टिकोण से भी, सुरक्षा के लिहाज से भी रिश्ते अच्छे नहीं हुए 62 में, आप कह लीजिए, या फिर आप गलवान की बात कर लीजिए, वो 2 दौर, उसके बाद हमारे रिश्ते और ख़राब हुए। फिर भी बाज़ार का सामान जो है वहाँ से सामान आता था, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस, जनता के लेवल पर पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो ख़त्म होता है, वो तमाम चीज़ें रहती हैं। और अब ये सारी चीज़ें, एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, फिर आप इजराइल की बात कर लीजिए हमास से, उस दौरान फिर वो 2 धड़ों में बढ़ जाता है, कभी चाइना इधर जाता है, कभी उधर जाता है, रूस भी दोस्त बनता है, रूस भारत के साथ भी है। ये सब कुछ जब चल रहा है तो उस दौरान अब कहाँ जाएगा भारत को क्या सोचना चाहिए? क्या दोस्त है चीन, या दुश्मन है चीन, या फिर चालाक है चीन, केवल एक व्यापारी के दृष्टिकोण से ही वो सोच रहा है? देखिए शिवम जी, एक चीज बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अमेरिका फर्स्ट अभी स्टार्ट कर रहा है। चाइना की फिलॉसफी हमेशा रही है चाइना ओनली फर्स्ट। तो चाइना के साथ एक पड़ोसी के साथ दोस्ती तो बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रिलायबिलिटी। हम 1962 के पहले भी देख चुके हैं, जब इंडिया का हाथ अच्छी तरह दोस्ती की तरफ बढ़ा था तो 62 को उन्होंने क्या जवाब दिया था, हमारी कैसी हालत हुई थी। इस तरह को ध्यान रखते हुए दोस्ती अवश्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं है, रिलायबिलिटी 0 है। अपने आप को कॉम्प्लेसेंसी, हमें जो कॉम्प्लेसेंसी सेटिंग नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक चाइना का सवाल है, देखिए चाइना आगे कैसे बढ़ा, बाकी वर्ल्ड की सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना ने अपने चीप लेबर की वजह से अपनी तरफ से खींच लिया। बिल्कुल। अभी जब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जब सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की तरफ आने के लिए आकर्षित हो रही है, अब इंडिया की तरफ आ रही है, तब उस स्टेज पर ये हमसे दोस्ती करना चाहता है, ताकि हम। ये आपने बड़ी अच्छी बात करी है तिवारी साहब कि भाई उनको पता है कि ये सारा कुछ भारत में शिफ्ट हो सकता है। हालांकि जो इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको मैं दूसरे से, शास्त्री जो हमारे साथ है उनसे पूछूंगा, लेकिन ये चालाकी उसकी चाइना की आपने समझा कि भाई क्या उसको पता था ये सारा मूवमेंट इधर जाएगा, तो पहले इसको चैनल कर लूं, चीप लेबर, ठीक है भारत में भी सस्ती लेबर मिलेगी। देखिए, इनको तो चाइना को ये भूल जाना चाहिए कि भारत कोई गलती करेगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही परिपक्व, बहुत ही मैच्योर्ड हो चुकी है। हमने रशिया यूक्रेन और में भी देखा कि हमने रशिया से सस्ते कीमत पर यूएसए के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी खरीदा, और हमें इसका काफी फायदा हुआ। तो इंडिया की जो पॉलिसी है, जो भी करेगी दोस्ती करेगी, लेकिन हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है चाइना से, जिसमें अपना मतलब होगा। लेकिन इतनी बेवकूफी देश में कभी भी नहीं होगी कि हम उनसे इतनी दोस्ती कर ले, उनका सामान ऐसे ले ले ताकि हमारी इंडस्ट्री सफर करे। बेसिकली हमें अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, दैट विल गिव एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी सब बढ़ेगा। इंडस्ट्री जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर्स का, रेयर अर्थ्स का, जो सबसे रेयर अर्थ और मिनरल का जो है चाइना में मेन कंसंट्रेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आजकल हमारे एम्यूनिशंस में है, एयरक्राफ्ट में है, और बैटरीज में है, और रिन्यूएबल एनर्जी में। तो इसमें थोड़ी बहुत अगर हमें वो टेक्नोलॉजी या कुछ मिल जाए, इसमें भारत को खुश होकर इसे दोस्ती करके लेना चाहिए। बट खाली डंपिंग के लिए चाहिए कि उनका सामान हम डंप करें, बट इसके लिए तो मेरे ख्याल से तो मतलब थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप वाला दिमाग हमें भी, थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप वाली सोच हमें भी रखनी होगी, चाहे हमारे रिश्ते कितने भी अच्छे क्यों ना हो। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की सोनी चाहिए। और प्लस उसके साथ, बिकॉज हमारा सबसे ज्यादा बॉर्डर इसके साथ है, सबसे ज्यादा डर इसके साथ है, तो हर स्टेप हमें सोच समझ के लेना पड़ेगा। और हमें अपनी जरा भी अंदर कॉम्प्लेसेंसी हमारे डिफेंस फोर्सेज में या डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं आनी चाहिए कि चाइना हमारी अब दोस्ती हो गई है। हमें तैयार भी और उसकी बेस और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। दोस्ती बढ़ाए ठीक, बट पीछे से मजबूती और मजबूत होना पड़ेगा, जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। हमें एयरफोर्स को भी मजबूत